हेलो। ऑक्सीडेशन के पार्ट फर्स्ट में हमने एल्कीन का ऑक्सीडेशन एपॉक्सीडेशन के थ्रू और डायोल फॉर्मेशन जो कि अलग अलग तरीके के 4 रिएजेंट से हुआ वो पढ़ा। इस पार्ट सेकंड में हम डबल बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ेंगे। क्लीवेज ऑफ द डबल बॉन्ड is mainly formed by the reaction of ozone, and this reaction is called ozonolysis. First of all, an ozonoid is formed and which is hydrolyzed afterwards. Ozone reacts as an electrophile with alkene, forming a primary ozonoid which rearranges through a zwitter ion intermediate to an isolable ozonoid. This will react on this double bond as electrophile, and an ozonoid is formed. This ozonoid is through this intermediate. This intermediate possesses both minus and plus charge on it. That's why it is a zwitter ion intermediate, and then this isolable ozonoid is formed. Isolable simply means it can be isolated. इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में जो मेन प्रॉब्लम है वो कि ओजोनाइड्स जो है वो एक्सप्लोसिव होते हैं। ओजोनाइड्स आर dangerously explosive, however, and are usually converted once into the product. ये एक्सप्लोसिव हैं तो रिएक्टिव भी ज़्यादा हैं, इसलिए इनको तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। डायरेक्ट सोलोलिसिस गिव्स कीटोन एंड और एसिड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। एक्वस सोल्यूशन अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो वो डायरेक्टली कीटोन में या एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटोन में या एसिड में किस में कन्वर्ट होंगे ये डिपेंड करता है एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से। ये एल्कीन, इसका ओजोनाइड फॉर्मेशन और ये हाइड्रोलिसिस होते, ओजोनोलिसिस हो गया ये, और ये कीटोन और ये एसिड, ये टूट के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन आगे ना हो। सो it is often more useful to carry out this reaction, this solvolysis, in presence of some reducing agent. Usually zinc and acetic acid are used. Dimethyl sulfide can also be used for this purpose, so only carbonyl compound are formed. Dimethyl sulfide यूज करने का एक फ़ायदा है, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है कि इससे दूसरे जो मॉलिक्यूल के अंदर अगर और कोई रिड्यूसिंग साइड्स हैं तो वो अनएफेक्टेड रहती हैं। सो डाईमिथाइल सल्फाइड हैज़ द एडवांटेज दैट अदर रिड्यूसिबल ग्रुप्स इन द कंपाउंड आर नॉट इफेक्टेड। केवल ये जो बीच में एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो बनते हैं, केवल उन्हीं को वहां तक ये रिएक्शन सीमित रहता है अगर अपन रिड्यूसिंग एजेंट कोई यूज करते हैं तो। ये वेरियस एग्जाम्पल्स यहाँ हैं जिन्हें अपन देख सकते हैं कि ओजोनोलिसिस डाईमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो ये आगे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। So with lithium aluminum hydride further reduction occurs to give alcohol, या alcohol तक के प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। एल्कीन की तरह एल्काइन भी ये रिएक्शन शो करती हैं। एल्काइंस आर आल्सो ऑक्सीडाइज बट दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स टूवर्ड्स अदर इलेक्ट्रोफाइल्स। रिएक्शन विद एल्काइंस gives carboxylic acid together with a small amount of alpha डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ये एल्कीन की जब रिएक्शन इससे कराते हैं तो एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनता है और ये एसिड इसमें फॉर्मेशन होता है।
एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन के कंपैरिजन में कम होती है। ओजोनेलिसिस के अलावा ये ऑक्सीडेशन लेमियर रिएजेंट से भी किया जा सकता है। लेमियर रिएजेंट जो है वो सोडियम परआयोडेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम परआयोडेट, और उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इस जो कॉम्बिनेशन है इसको लेमियर रिएजेंट कहते हैं। लेमियर रिएजेंट which consist of the dilute aqueous solution of sodium periodate with a catalytic quantity of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हैं। So osmium tetraoxide is also used in place of potassium permanganate। The reactions are rapid at room temperature and selective for alkene। अब ये रिएक्शन या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, इनकी सेलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मींस ये ऑक्सीडेशन केवल डबल बॉन्ड तक ही सीमित रहता है और दूसरे जो साइड्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम 6 ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड भी ऑक्सीडेशन के लिए C डबल बॉन्ड C के ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। The cleavage of C double bond C bond with chromic oxide is competitive with the oxidation of the allylic CH bond। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये सेलेक्टिव नहीं है, इस डबल बॉन्ड के साथ साथ ये CH बॉन्ड भी इससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये कॉम्पिटिटिव है। इसमें डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये CH बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसमें देख रहे हैं हम दो तरीके के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। The use of practically aqueous medium favors the cleavage process, whereas anhydrous medium such as the glacial acetic acid favors the allylic oxidation। अब इसमें हमें अगर सेलेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए तो एक्वस सॉल्यूशन तो इसको डबल बॉन्ड के क्लीवेज को फेवर करता है और एनहाइड्रस सॉल्यूशन जो है वो CH बॉन्ड के ऑक्सीडेशन को फेवर करता है। तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से हम इसमें मीडियम सेलेक्ट करते हैं, है ना। एक्वस मीडियम में हमें ये CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इन एडिशन क्लीवेज इज प्रोमोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसमें कोई फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है एल्कीन में तो क्लीवेज को प्रेफरेंस या फेवर करता है। तो C डबल बॉन्ड C के क्लीवेज के लिए हमें एक तो इसमें एक्वस मीडियम चाहिए और दूसरा अगर इसमें कोई फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये क्लीवेज को ही फेवर करता है और CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता। CH बॉन्ड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें एनहाइड्रस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन को कैरी करना पड़ेगा। तो इस पार्ट में हमने C डबल बॉन्ड C बॉन्ड के क्लीवेज को पढ़ा कि किस किस रिएजेंट के थ्रू हम ये क्लीवेज कर सकते हैं और उनका कंपैरिजन देखा कि सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी दोनों चीज़ें हमने इसमें देखी अलग अलग रिएजेंट की। पार्ट थर्ड में हम एरोमेटिक रिंग्स के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।